दिल्ली धमाके में पाक का एंगल, देश में अलर्ट, पुलवामा से जुड़े तार। सोमवार को राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। लोगों में खौफ फैलाने की ये एक बड़ी कोशिश हुई, मगर अब उसी बीच पाकिस्तान का हाथ होने का एंगल भी जांच टीमों के रडार पर है। यही वजह रही कि पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मुंबई सहित देश भर में कई संवेदनशील इलाके हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि अभी तक की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को जो बातें पता चली हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। इसलिए 24 घंटे पूरे देश पर भारी होने की भी आशंका है। इस मामले में शुरुआती जांच में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह गुस्से में भी हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर जांच में पाक में बैठे आतंकियों का हाथ होने के पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों को मिले तो क्या बदले की कार्रवाई एक बार फिर भारत की ओर से देखी जा सकती है? कैसे इस केस के तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं? क्यों पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकियों के तार जुड़ रहे हैं? आखिरकार इस सुनियोजित हाईटेक धमाके के पीछे कौन है? ये सब करवाया किसने है? सच्चाई क्या है? मैं आपको इस रिपोर्ट में अब तक सामने आई तमाम जानकारियों के आधार पर यह बताऊंगी कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे अब किस तरह से तार जुड़ रहे हैं और क्या कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करती हूं कल हुई इस घटना की, यानी कि 10 नवंबर को करीब शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जोरदार धमाका होता है। ये धमाका उस वक्त होता है जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था। चांदनी चौक का इलाका हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। दुकानें भीड़ से भरी थी, सड़कें ट्रैफिक से भरी थी और ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकी हुई थी। मगर अचानक एक तेज आवाज होती है जो इतनी जोरदार होती है कि आसपास के 4 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ITO तक लोग सन्न रह जाते हैं। ये आवाज एक I-20 कार से आती है जो हरियाणा नंबर वाली प्लेट की थी और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। कार में 2 से 3 लोग सवार बताए गए हैं और ये धीरे धीरे चल रही थी। धमाके की जोरदार आवाज के साथ ही आग लग जाती है जो तेजी से फैलती है और आसपास खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिनमें कारें, ऑटो रिक्शा सब आ जाते हैं। कांच के शीशे टूट गए, लाल किले मेट्रो स्टेशन के ग्लास पैनल्स चूर चूर हो गए, गाड़ियों का मलबा 25 मीटर तक फैल गया। 9 लोगों की मौत की खबर आई। कई लोग जख्मी बताए गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। पीड़ितों में स्थानीय दुकानदार, राहगीर और एक पर्यटक परिवार भी शामिल है। एक चश्मदीद ने बताया कि आवाज इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए कान भी बंद हो गए। सड़क पर एक हाथ गिरा दिखा, लोग डर के मारे इधर उधर भागते दिखे। अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी दोस्तों, ये राजधानी के दिल पर एक बड़ा धमाका था, एक बड़ी चोट थी। और सबसे दुखद तो ये था कि ये जगह पर्यटकों से अक्सर भरी रहती है, जहां रोज सैकड़ों लोग घूमने और काम धंधे के लिए आते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी तेज आवाज आई तो आई कैसे, हुई तो हुई कैसे? जांच एजेंसियां अभी भी पूरी ताकत से इस मामले को खंगालने और जांचने में लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक साइंस लैब, NIA, NSG सब साइट पर है। शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। कार पेट्रोल वाली थी तो CNG सिलेंडर ब्लास्ट का शक भी खत्म हो गया। फॉरेंसिक टीम को लगता है कि इसमें IED का इस्तेमाल हो सकता है। सैंपल्स लैब में भेजे गए हैं, जहां अमोनिया नाइट्रेट और RDX जैसे केमिकल्स की जांच हो रही है। और हाँ, यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि वही अमोनिया नाइट्रेट है जो उसी दिन सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलो जब्त किया गया था। वो एक बड़ा टेरर मॉड्यूल था जहां 8 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें 4 डॉक्टर शामिल थे। 2 कश्मीरी डॉक्टर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन संदेह की सुई वहीं घूम रही है। कार की ओनरशिप ट्रेल भी अगर देखी जाए तो वो भी संदिग्ध है। धमाके में इस्तेमाल डिवाइस साधारण नहीं बताई जा रही। इसमें किसी हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक और सटीक तरह से काम करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल होने की आशंका है।
शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि रिमोट ट्रिगर ड्रोन या सेंसर वाले सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। ये एक नई तरह की हाईटेक टेक्निक है जो इस्तेमाल होने की बात सामने आ रही है। कार पहले मोहम्मद सलमान के पास थी, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। सलमान ने बताया कि उन्होंने अपनी कार 1 साल पहले ओखला के रहने वाले एक शख्स को बेच दी थी, फिर नदीम के पास गई, फिर फरीदाबाद के रॉयल कार जोन में और आखिर में तारिक, जिसका कनेक्शन पुलवामा जम्मू कश्मीर का है, यानी कि वो वहां का रहने वाला है और फरीदाबाद में रहता है। तारिक का नाम आते ही सबका दिमाग पुलवामा की तरफ चला गया। साथ ही लगातार इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या सच में पाकिस्तान का एंगल इस घटना में हो सकता है। तो शुरुआती जानकारी के आधार पर कहा जा रहा है कि हाँ, हो भी सकता है। अगर इस धमाके का कनेक्शन फरीदाबाद से जुड़ता है, क्योंकि फरीदाबाद से पकड़े गए 2900 किलो विस्फोटक के साथ जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक मुसैद, जिसका दूसरा नाम डॉक्टर मुजम्मिल अहमद है, उसका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से ही रहा है और जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी पाकिस्तान में ही बैठे हैं। उसने खुद गिरफ्तार होने के बाद जांच एजेंसियों के सामने ये कबूला है कि वो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के संपर्क में था, इसलिए पाक के एंगल से भी जांच तेज हो गई है। आपको ये भी बता दूं कि यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो गया है। ये सब कड़ियां मिलकर एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। दोस्तों, तारिक, पुलवामा, मुसैब, आईईडी सुनते ही पाकिस्तान का नाम क्यों जहन में गौंदने लगता है, और जब ये कड़ियां आपस में जोड़ी जाएं तो फिर कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हुई भी दिखती हैं। अब पुलवामा 2019 की घटना को अगर हम याद करें तो जैश ए मोहम्मद के ही तो सारे फिदायीन थे जिन्होंने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। 40 जवान हमारे उसमें मारे गए थे। दावा तब था कि पाकिस्तान की ही धरती से ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी फिदायीन ट्रेनिंग लेके आए थे। जैश ए मोहम्मद तब भी था और अब भी मुसैद के पकड़े जाने के बाद जैश ए मोहम्मद का ही कनेक्शन यहां जुड़ रहा है। सुबह गिरफ्तारी होती है और शाम तक ब्लास्ट हो जाता है लाल किले पर। ये कनेक्शंस क्या कह रहे हैं? कार का कनेक्शन पुलवामा से मिलता है। फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक के साथ जो डॉक्टर गिरफ्तार होता है, उसकी गिरफ्तारी भी कई तरह के सवाल खड़े करती है। जांचकर्ता इस मामले को समझने के लिए जैश ए मोहम्मद के 3 मंथ साइकिल को देख रहे हैं। अप्रैल साल 2025 में पहलगांव अटैक होता है जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं। जैश ए मोहम्मद इसकी जिम्मेदारी लेता है और फिर जुलाई में ऑपरेशन को सबने देखा और अब नवंबर, ठीक 3 महीने बाद दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। क्या ये जैश ए मोहम्मद का ही पैटर्न है? जांच एजेंसियां हर तरीके से हर एंगल को खंगालने में जुटी हुई हैं और तेजी से जांच चल रही है। अभी तक तो फिलहाल कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है, डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं और उनका इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसलिए अब देश में अलग अलग जगहों पर अलर्ट है और कुछ बड़ी संवेदनशील जगहों पर हाई अलर्ट है, ताकि इस तरह की कोई भी घटना दोबारा घटित ना हो। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश बॉर्डर के पास बीएसएफ ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। ये सब पाक एंगल की तरफ ही इशारा करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के तेवर काफी कड़े हैं और वो काफी मुस्तैद और एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं, साथ ही एलएनजेपी में मौजूद घायलों का हालचाल जानते हैं। मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं, कुछ भी रूल आउट फिलहाल तो नहीं कर रहे। सैंपल्स एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। जैसे ही कुछ क्लियर होगा उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आवाज में आक्रोश था, चेहरे पर गुस्सा था। शाह ने आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात की। तमाम बैठकों का दौर जारी है, मीटिंगें चल रही हैं, सिक्योरिटी रिव्यूज हो रहा है, बॉर्डर्स पे अलर्ट सेट कर दिए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि टॉप एजेंसियां डेप्थ में जा रही हैं, पब्लिक को रिजल्ट बताएंगे। और हाँ, फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन अगर स्थापित हुआ और अगर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पाक का एंगल भी साफ तौर पर मिल गया, यानी कि जांच में तमाम सबूत पाकिस्तान से जुड़े मिल गए, तो फिर एक्शन के लिए भी दोषी तैयार रहे। क्योंकि अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है
कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जांच जारी है और हर एंगल से जांच एजेंसियां कर रही हैं। गृह मंत्री की ये सख्ती और गुस्सा जायज है दोस्तों, क्योंकि ये राजधानी है, सेंटर ऑफ पावर। इस इंसिडेंट ने सबको हिलाकर रख दिया। दिल्ली में हाई अलर्ट है। रेड फोर्ट, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद है, लेकिन बाकी जगहों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। CISF दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एक्टिव है। पूरे देश में सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है दोस्तों कि अगर गलती से भी पाकिस्तान का हाथ निकला तो फिर भारत अपना बदला लेकर ही रहेगा। याद हो पुलवामा में क्या हुआ था? कार का सहारा लिया गया था और एक बार फिर कार का ही यहां सहारा लिया गया है। कार का कनेक्शन भी पुलवामा से जुड़ रहा है। फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर का कनेक्शन पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से जुड़ रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी, जिसको अब एग्जीक्यूट किया गया। सवाल पुलिस प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी उठ रहे हैं कि ये उनका भी एक बड़ा फेलियर है। जैसे कि आपको भी पता है कि एक दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में ATS ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए थे। तब ऐसा लगा था कि शुक्र है कि हो सकता है कोई बड़ा हादसा या घटना होने वाली थी जो टल गई, जिसे कंट्रोल कर लिया गया। ऐसा लगा मानो एक बड़ा हादसा टल गया, सब कुछ कंट्रोल हो गया। लेकिन राजधानी दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट ने एक बार सबको रडार पर ला दिया और लोगों का दिल कपा दिया। फिलहाल तो अब पाकिस्तान के एंगल की जांच भी जारी है। अगर इस घटना में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर शक में जांच जो चल रही है, अगर वो सही साबित हुई तो फिर अंजाम क्या होगा ये दुनिया जानती है, देश भी जानता है। अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। जांच तेजी से हो रही है। जल्द ही ये माना जा रहा है कि जांच के नतीजे देश के सामने होंगे। फिलहाल जिन परिवारों ने अपनों को इस घटना में खोया है, हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन भरोसा रखिए, जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, हमारी सेना और सुरक्षा एजेंसियां उनको छोड़ने वाली नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। नमस्ते।